ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर भी चिंतित हो जाते हैं। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल सही बात है ना। हमारे जो अपने होते हैं, हम में कुछ बुराइयां हों तब भी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं, है ना। हमारे जो अपने होते हैं उनमें कुछ बुराई हो तब भी हम उन्हें एक्सेप्ट करके ही रखते हैं। लेकिन जिनकी गलत दृष्टि होती है वो हमारी अच्छाई में भी कमियां निकाल ही लेते हैं, है ना। लेकिन अब हम गुरु जी की संगत हैं और गुरु जी तो हमारी सारी अच्छाई बुराई सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमारे अंदर जो कमियां होती हैं चुन चुन के उसे दूर करते हैं। हमें संग इतने सत्संग सुनाते हैं कि हमारी क्लीनिंग होती रहती है, हमारे कर्मा कटते रहते हैं और हमारी नॉलेज भी बढ़ती रहती है ना। तो संगत जी, सत्संग को सुनना बहुत ज़रूरी है। पूरा सत्संग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और आज मैं आपके साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मुझे भेजे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके। एक सत्संग मैं आज आपके साथ रिटर्न वाला भी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। और गुरु जी कष्ट काट रहे हैं तो संगत जी सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। मंत्र जप लिख दीजिएगा, है ना। या फिर आप अपनी कोई अरदास चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, गुरु जी जरूर पूरी करेंगे। और जितने भी संगत परिवार से सत्संग शुक्राना के आ रहे हैं वो सब भी गुरु जी सबका कल्याण करने के लिए ही सुमन आंटी के माध्यम से भेज रहे हैं। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु जी को जिससे भी जो सेवा लेनी होती है गुरु जी तो वो सेवा अपने आप खुद लेते हैं। और जिसके पास भी सत्संग को पहुंचाना होगा, इसमें किसी संगत के लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा, वहाँ पे भी ज़रूर ये सत्संग पहुँच ही जाएगा और गुरु जी की बराबर ब्लेसिंग सबको मिलती रहेगी। तो संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। आप भी जप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण की ताब मिलेगी आपको, ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का सत्संग ये संगत जी, आज का सत्संग अगर गुरु जी बार बार नहीं बोलते करने को तो मैंने सोचा था कि नहीं करूँगी। संगत जी, गुरु जी से मैं मार्च 24 की जुड़ी हूँ। मेरे बहुत काम बने उनकी कृपा से संगत जी, पर अब मुझे समझ नहीं लग रहा, शायद अभी कनेक्ट नहीं कर पा रही। मुझे हमेशा ब्लैक मैजिक के सत्संग मिलते हैं, जबकि हमारे घर में ऐसा कोई बात नहीं थी। हमारी जॉइंट फैमिली है। ओके, हिंट भी मिला कि कौन है। अभी उन पे शक करके मैं खुद अकेली सी पड़ गई हूँ। मन नहीं करता किसी से बात करने का, क्योंकि अब सभी गलत लगते हैं। ओके, फिर अब मैसेज आने शुरू हो गए कि तू अपने मन विच किसी लिए मैल ना रख, सब नू माफ़ कर दे। आई एम कन्फ्यूज नाउ, प्लीज़ हेल्प गुरु जी, या मुझे डिस्कनेक्ट कर दो। क्या करूं? वैसे मुझे ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए, बट मैं क्या करूं? गुरु जी का मैसेज आता है कि ज़्यादा नहीं बोलना, किसी से चुप रहना है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। या तो जो गलत है क्लियरली पता चले कौन है वो और उसको दंड मिले। मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया, सबकी हेल्प की है बाय मॉनिटरी टर्म्स। गुरुजी, मुझे कंफ्यूज सिचुएशन से बाहर कीजिए गुरुजी, अरदास है मेरी। आई एम नमः शिवाय। अच्छा, ओम नमः शिवाय होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से विनती है कि जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये आंटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और सत्संग सुन सुन के भी कंफ्यूज्ड हो रही हैं। इनको भी और आप सभी संगत जी को भी गुरु जी द्वारा एक संदेश मैं यहाँ पे भेज रही हूँ। मेरे
अभी के अभी टेलीपैथी ही कह लीजिए, गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि संगत जी केवल सब कुछ आपको गुरुजी के ऊपर ही छोड़ना है, सरेंडर करना है। हम नहीं जानते कौन क्या है क्या नहीं है ना। अभी मैंने आपका सत्संग बिल्कुल डायरेक्टली पहली बार ही यहाँ पे पढ़ा। इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं गुरुजी के सामने बैठ के डायरेक्ट ही शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने आपके सबके साथ जो मैसेज करा, शायद आपके साथ ये रिलेटेबल हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ देखकर भी चिंतित हो जाते हैं। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी जो भी बताते हैं वो सब हिंट में और संकेत में ही होता है। बाकी जो बुद्धि हमें ऊपर वाले ने दी है उसका ही हमें सही से इस्तेमाल करना है और बिल्कुल बैलेंस करके ही लाइफ को आगे बढ़ाना है। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, अपनी तरफ से अच्छा ही करना है, बाकी सब गुरु जी के ऊपर ही छोड़ दो। तो संगत जी, सत्संग अभी आपके साथ और भी बहुत प्यारी प्यारी शेयर होने जा रहे हैं, तो आप एंड तक बने रहिएगा। और गुरु जी कष्ट काट रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइएगा कि कुछ भी गलत हमारे साथ नहीं होगा। गुरुपा हमारे सब के साथ है, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। तो विश्वास हमें बनाए रखना है और डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। गुरु जी करेंगे कल्याण। सुनिए सत्संग आगे 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, एक दिन है ना, मैं अपनी सबसे बड़ी बुआ जी के साथ झंडे वाले मंदिर जा रही थी। तो है ना, मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया जाने की, बट संगत जी मेरा बहुत मन कर रहा था। तो संगत जी फिर मैंने अपने पापा जी से पूछा, तो मेरे पापा जी ने बोला कि अगर तेरा इतना ही मन कर रहा है तो तू चले जा। तो संगत जी फिर मैंने बिना देर लगाए मैं चले गई। तो संगत जी जब हम ऑटो में बैठे हुए थे तो है ना, उस दिन कुछ था, तो मुझे इतना गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो संगत जी मुझे है ना वहाँ पर रूबसा मिला था और आइसक्रीम प्रसाद मिला था। तो है ना, मैंने गुरुजी की आंखों में भी देखा था। तो संगत जी मेरी बुआ जी ने कहा, अगर हम गुरुजी की आंखों में देख लेते हैं ना, तो हम गुरुजी के दिल में बस जाते हैं। तो संगत जी उस टाइम मुझे शुक्राना करना नहीं पता था। तो संगत जी जब तक हम झंडे वाले मंदिर गए और आए, मैं बस गुरुजी के बारे में ऐसे पूछती रही। और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम पर मैं गुरुजी से अटैच हो गई हूँ। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने से अटैच किया है। तो संगत जी मैंने फिर घर आकर बताया सबको कि मैं गुरुजी से मिली हूँ आज, बट किसी ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। तो अगले दिन से ही मेरी मम्मी गुरुजी के सॉन्ग और सत्संग सुनने लग गई, और जब जब मम्मी सत्संग सुनती तो मैं भी सुन लेती। तो संगत जी फिर गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी अपनी अपनी बड़ी हुआ के साथ। तो मैं वहाँ पहली बार गई थी, तो मैं बहुत चिंतित थी कि मुझे स्वरूप कब मिलेगा। तो मैं वहाँ से वापस आ गई और मैं वहाँ से जल प्रसाद भी लाई थी, बट गुरुजी उस दिन आपने मुझे स्वरूप नहीं दिया। तो संगत जी जब मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई थी तो गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी अरदास पूरी करने के लिए। तो संगत जी मेरी दादी है ना, जब स्वरूप आया था ना, तो मेरी दादी बोलती थी कि है ना, जब से ये गुरुजी का स्वरूप आया है ना, इस घर में ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो संगत जी मुझे इतना बुरा लगता था कि मेरी दादी मेरे गुरुजी को क्या बोल रही है।
और संगत जी, जब मैं है ना अगली बार बड़े मंदिर गई थी, तो जहाँ पर स्वरूप ब्रेसलेट मिलते हैं ना, मैं वहाँ पर गई थी। तो है ना, वहाँ पर जो अंकल जी बैठे हैं रहते हैं ना, तो मैंने कहा कि अंकल जी, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ टॉफ़ी मिलती है और कुछ नहीं। तो वहाँ एक दीदी आई थी, तो उन्होंने मुझे अपना ब्रेसलेट स्वरूप उतार कर दे दिया। तो गुरुजी, आपका शुक्राना, मेरी हर अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जहाँ मैं अपनी मम्मी और नानी के साथ गई थी, तो मुझे गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप दिया। गुरुजी, आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, 2-3 दिन लगातार गुरुजी का स्वरूप काला हो रहा था। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी ने आप तेरा सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, गुरुजी हमारे सारे कष्ट ले लेते हैं, बट फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। तो गुरुजी, आपका शुक्राना करती हूँ मैं कि हमारा जो कष्ट है आपने अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी, एक दिन रात के है ना 8 या 9 बज रहे थे, तो हमारे घर एक बटरफ्लाई आती है। और संगत जी, जैसे ही बटरफ्लाई अंदर आती है, वह घायल हो जाती है। तो संगत जी, हमने उसको गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिया। और संगत जी, हमने जल प्रसाद भी उसके ऊपर डाला। तो संगत जी, वहाँ पूरी रात वह वहीं पर थी, मगर सुबह होते ही वहाँ से गायब हो गई। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, उस बटरफ्लाई को ठीक करने के लिए शुक्राना। तो संगत जी, मेरी दादी है ना, मुझे कह रही थी कि ये ब्रेसलेट स्वरूप है ना, उतार दे, फेंक दे। तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। और संगत जी, मेरी दादी है ना 2-3 दिन से मेरी मम्मी को यह भी कह रही है कि सुबह शाम घर में दिया नहीं जलाते। तो संगत जी, मेरी दादी और पापा जी गुरुजी को नहीं मानते। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स उनको भी दो। और गुरुजी, मेरी दादी आपको कुछ भी कहती रहती है, हम मगर हमें बहुत बुरा लगता है। तो गुरुजी, आप मेरी दादी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। तो संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो इसमें, तो मुझे माफ़ कर देना। तो गुरुजी, मैं अपना सत्संग आपके मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुमन आंटी, मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी आपको भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। और मैं सुमन आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर दें। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच बेटा, सदा खुश रहो। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं एक सत्संग और। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुनीता सिंह दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु जी, मैं काफ़ी दिन से यह सोच रही थी कि अपनी मम्मी के घर फेरा डालने जाने को नहीं जा पा रही थी, लेकिन गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेके गए। मैं वहाँ एक दिन रुकी और गुरुजी फिर मुझे हम वहाँ से रात को निकले। जब हम वहाँ से निकले तब हमें सड़क पर ऑटो भी मिल गया और सही पैसों में गुरुजी ने हमें ऑटो करवा दिया। जब मैं ऑटो में बैठी तो आगे एक कार खड़ी थी जिसके पीछे लिखा था जय गुरुजी। मैंने उस कार को देखा और पीछे जो गुरुजी की ब्लेसिंग लिखी हुई थी, मैंने शुक्राना किया। फिर हम अपने घर आ गए। गुरुजी
हमारा यह किराए का मकान है। हमारे ऊपर 4-5 महीने का किराया चढ़ गया है। अब मुझे यह घर खाली करने को सोच रही थी इस महीने। फिर मैं अपनी मम्मी का घर देखने गई, लेकिन वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब पड़ा है, बिल्कुल खंडर की तरह। जब मैं देखने जा रही थी तब गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी आप भी साथ चलो। तब मैं गई। जब हम वहाँ पहुँचे और जब हम गली में जाने लगे तब एक बटरफ्लाई मेरे आमने सामने से होकर निकली। गुरुजी ने मुझे अपने साथ होने का एहसास दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। तो मैं आज अपना दूसरा सत्संग लेके आई हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर किया कर, ब्लेसिंग्स औरों के पास भी जाने दिया कर, अपने पास ही मत रखा कर। तो आई डोंट नो वो क्या था, बट मैंने सोचा चलो मैं फिर से एक बार अपना सत्संग जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं अपना दूसरा सत्संग लेके आई हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ठीक हुई हैं। मैं यही नहीं बोल सकती कि हाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, बिकॉज़ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रोज़ होता रहता है और मेरी लाइफ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और आती गई है अभी तक। बट ठीक है, गुरु जी है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरे को लाइक डिप्रेशन वाली स्टेज चली हुई है मेरी। अभी भी वैसी ही है, बट ठीक है, जैसे गुरुजी है तो मुझे गाइड कर रहे हैं वो। काफ़ी टाइम से मैं गुरुजी से भी अभी बीच में बात करना बंद कर दिया था कि ओके मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, गुरुजी भी मेरी हेल्प नहीं कर रही, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। और मैं ज़्यादा बातें किसी से शेयर भी नहीं करती हूँ अपनी फैमिली से। और मैं ये सोचती हूँ कि चलो उनको कोई टेंशन ना हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती है सबकी लाइफ में, तो मैं और क्यों दूँ अपनी फैमिली को भी। और मैं अपना सिर्फ गुरुजी को सब कुछ बताती हूँ, उनको सब कुछ मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगा गुरुजी भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत टूट सी गई थी। मैं हर जगह से, चाहे मैं अपने करियर से लेके हूँ, चाहे अपना कोई भी चीज़ को लेके, स्टडी को लेके, कुछ भी मेरा मन नहीं कर रहा था मैं कुछ भी करूँ। मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी। बट 2 मंथ हो गया मुझे ऐसे ही। और अब मुझे ऐसा फाइनली ऐसा रियलाइज़ होने लग गया था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, या फिर मेरे लिए कोई है ही नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं बस अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी और सिर्फ गुरुजी से बातें शेयर करती हूँ। बट मैं गुरुजी से भी नहीं कर रही थी, क्योंकि गुरुजी भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा और गुरुजी भी हेल्प नहीं कर रहे, मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैं इस वाली स्टेज में आ चुकी थी और इनफैक्ट शायद अभी भी हूँ थोड़ी सी। बट फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने बहुत डांटा। काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे और मैं इग्नोर कर रही थी, मैं देख ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, ना शेयर करूँगी और ना कुछ देखूँगी। मैं सत्संग भी नहीं देख रही थी, इग्नोर करे जा रही थी। तो जैसे मैं फेसबुक या फिर यूट्यूब वगैरह ओपन करती थी तो मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आता था कि तू बहुत इग्नोर कर रही है, मत कर। मैं तेरे लिए बार बार एक ही मैसेज भेज रहा हूँ, मेरी बात मान, तू मेरी कुड़ी है और ऐसे मत कर, मैं तेरे लिए जो भी करूँगा वो ठीक करूँगा, विश्वास रखिए वो। तो काफ़ी टाइम से ऐसे आ रहे थे। मैं सोचा चलो एक बार मैं ओपन करके देख लेती हूँ। तो मुझे ना उस सत्संग को सुन के बहुत अच्छा फील हुआ और उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे डांट रहे हैं एक बच्चे की तरह, जैसे एक पापा और मतलब डांटते हैं अपने बच्चों को, वैसे मुझे फील हो रहा था कि हाँ गुरुजी मुझे डांट रहे हैं। तो मुझे वो बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि चलो, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कुछ, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं बहुत कंफ्यूज थी अपनी लाइफ में। उस सत्संग से मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई, कॉन्फिडेंस आया लाइफ में। मैं जो चीज़ हार चुकी थी अपनी उम्मीद, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। जब गुरुजी मेरे साथ में हैं तो सब कुछ हो सकता है, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, बहुत अच्छा। और मैं फिर से हौले हौले उसी स्टेज में आने लगी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, इनमें कुछ नहीं रखा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। एंड आप मतलब हम कुछ भी कर लें, आपसे नाराज़ हो के बैठ जाए या कुछ भी कर ले, बट आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते हो। और थैंक यू सो मच फॉर दिस।
एंड अभी मैं कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं बोल रही थी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत क्राउडेड सा एरिया है और वहाँ पे कोई ऐसे गार्डनिंग बहुत कम करते हैं। तो मतलब मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, मैंने कभी यहाँ पे कोई बटरफ्लाई देखी नहीं आज तक। तो मैं ऐसे ही ऊपर टेरेस पे जा रही थी, तो मैंने सोचा यार मैं ऐसे थोड़ी देर वहाँ पे धूप ले लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी, तो मैं ऐसे मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से सोचने लगी कि यार 3 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए मुझे, गुरुजी तो सबको बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, अगर ठीक है गुरुजी यहाँ पे है, मेरे साथ में है, मेरे साथ में खड़े हैं, मुझे जो आज मैसेज भी सुनाया, तो मैं देखना चाहती हूँ गुरुजी है तो मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 साल से मैंने तो कोई बटरफ्लाई नहीं देखी। उससे ठीक है 5 मिनट बाद आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम से ना मेरी आंखों के सामने से वाइट कलर की बटरफ्लाई गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या ही हो गया, जब मैंने मुड़ के देखा तो वो वाइट कलर की बटरफ्लाई थी और मैं शॉक हो गई कि यार कैसे हो सकता है, 3 साल में मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। आज मेरे मन में कुछ अगर मैसेज आया कि और आज अगर गुरुजी यहाँ पे है मेरे साथ में तो मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दो, तो आ गए गुरुजी और मुझे बटरफ्लाई में दर्शन भी दे दिए। ये कैसे हो सकता है? और मैं ऐसे सोची चलो कोई बात नहीं, चलो एक हो सकती है, ठीक है। तो मेरा मन जैसे इंसान होते हैं लालच की, चलो अगर एक हो गया, चलो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि ओके एक कहीं से भी आ सकती है ना बटरफ्लाई, अगर गुरुजी सच में है तो मुझे एक बार फिर से दर्शन दो। और ठीक उससे आई थिंक 2-3 मिनट बाद ऐसे मैं बालों को सुखा भी रही थी साथ साथ में, तो ऐसे में और मेरे सामने से ग्रे कलर की बटरफ्लाई हल्की सी मेरे आसपास मंडराने लगी। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा है। जो गुरुजी मतलब मैं अपने माइंड में जो चीज़ लेके अभी सोच ही रही थी, मैंने बोला भी नहीं अपने मुंह से, मेरे दिल में थी वो चीज़, और गुरुजी मेरे सामने आके मेरे आसपास ऐसे ब्लेस कर रहे थे, मुझे दर्शन दिए। एंड मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि यार कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। 3 साल में जहाँ पे कोई मैंने बटरफ्लाई आज तक देखी नहीं, वहाँ पे मुझे आज बटरफ्लाई दिख रही है, और वो भी एक नहीं 2 बार। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। आप मेरे साथ हो, आप सबके साथ हो जो आपको मानता है। तो मैं बस यही बोलूँगी, मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं है गुरुजी का, ना मैं गुरुजी की कोई पूजा करती हूँ, मैं दिल में रखती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ, दिल से उनके जो मंत्र जाप है वो करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच, जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरा। और गुरुजी ने अभी ये भी बोला है कि मैं आपको बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस करने वाला हूँ, तो आई होप सो गुरुजी, मैं उसका वेट भी कर रही हूँ। और दिसंबर से पहले मैंने आपसे जो विश मांगी है, प्लीज़ संगत जी सब प्रे करना मेरे लिए, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे गुरुजी से, तो शायद गुरुजी जल्दी सुनते हैं। और मेरा बस यही है कि गुरुजी सबको ब्लेस करो, सबका फ्यूचर का और सबका प्रेजेंट जो है, जो भी चल रहा है सब अच्छा चले, अच्छा हो सब कुछ सबके लाइफ में। और अभी मैं हौले हौले इस स्टेज से बाहर आ रही हूँ बिकॉज ऑफ यू गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड इसी के साथ मैं अभी अपना सत्संग जो है समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, गुरु जी कैसे हमारी सुन लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, हमारे घर एक आंटी आई हुई है, तो वो भी गुरु जी की संगत है, गुरु जी को मानती है, और गुरु जी की इतनी असीम कृपा है उन पर भी। सब उनके घर में भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो संगत जी, उस आंटी के पास स्वरूप नहीं था, तो फिर आज सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी थी राजस्थान के लिए, तो वो आज तैयार हुई घर पर जाने के लिए।
मेरी सास की भाभी है वो। तो संगत जी वो आज मैं अमृत वेला सुबह जोत जगाई, उसने भी आके मत्था टेका यहाँ पर। और कल उसने मुझे बोला कि मुझे जल प्रसाद पीना है, तो संगत जी मैंने उसे जल प्रसाद दिया। और वो बोली कि मुझे एक बोतल साथ में लेकर जानी है, तो आज मैंने अभी उन्हें जल प्रसाद दिया। और उसने बैग में रख दिया। और सुबह सुबह फिर मेरी सास बोली कि गुरुजी का स्वरूप हो तुम्हारे पास तो तुम इन्हें दे दो। स्वरूप तो मेरे पास संगत जी पड़े हैं। फिर मैंने बोला कि सुबह सुबह 4 बजे मैं अपने भगवान को कैसे मंदिर से निकाल सकती हूँ। संगत जी मैं मन में सोचने लग गई कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ, उसको बोलूँ कि मैं अभी नहीं दे सकती स्वरूप, सुबह सुबह जोत जगाई है। फिर ऐसे में कैसे गुरुजी को मंदिर से स्वरूप निकाल सकती हूँ। तो मैं अपने अंकल के पास गई। फिर मैं सोचने लग गई। और संगत जी इतने मेरे अंकल ने बोला कि आज गाड़ी कैंसिल हो गई है, आज गाड़ी कैंसिल हो गई है, आज शायद मामी जी नहीं जाएंगी। तो संगत जी मैं मन में खुश हो गई कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों की सुनते हैं एकदम। कि एक मैं उलझन में पड़ गई कि कैसे बोलूँ उसका भी, मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं दे सकती आपको, उसको दूंगी स्वरूप, चल दोपहर को जब हो जाएगी फिर दे दूंगी। शुक्राना गुरुजी हर उलझन से निकालने के लिए, शुक्राना शुक्राना, लख 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 शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर पल शुक्राना। नहीं तो अगर उनको ना बोलती तो उसको भी शायद बुरा लग जाता कि मेरे को स्वरूप नहीं दिया गुरुजी का। और मैं आके सोचने लग गई। और गुरुजी ने 1 मिनट में ही मेरी सुन ली। संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी सब सुनते हैं, हर बात वो सुनते हैं। अब उसकी गाड़ी कैंसिल हो गई है, अब वो शाम को जाएगी। फिर शाम को एक स्वरूप की सेवा गुरुजी बख्श रहे हैं, तो फिर मैं उनको स्वरूप दे दूंगी। और जल प्रसाद की बोतल भी दी है जो हम डुगरी से लाते हैं। संगत जी हर महीने डुगरी जाते हैं, फिर डुगरी से जल प्रसाद ले आते हैं, फिर घर में भी दे रखते हैं। हमारा हर काम जल प्रसाद से ही होता है, दवाइयाँ लेनी, सुबह सुबह जल प्रसाद पीना, सब गुरुजी की कृपा से। जब से गुरुजी ने जोड़ा है, साल लेट हो गया, तो हम जल प्रसाद ही आटे में भी डालते हैं। फिर घर में छिड़का, पहले छिड़का देती थी, अब भी गुरुजी की कृपा से अब भी छिड़का जल का देंगे, देना शुरू करेंगे। थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, फिर संगत जी अमृत बेला भी छूट गया था। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अब अमृत बेला भी शुरू करा दिया है। बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठना ही बहुत अच्छा लगता है। संगत जी बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आप जी का भी शुक्राना जो हमारे सत्संग आप शेयर करती हो। शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा पिता परमेश्वर सब आप हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। गुरुजी के सभी प्यारी संगत जी को मेरा प्रणाम।
पहले मैं गुरुजी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी से मैं नवंबर 23 को जुड़ी थी एंड उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है। और ये शायद मेरा 6 या 7वां शुक्राना सत्संग होगा। तो मैं एक्चुअली शादी के लिए एक वर ढूंढ रही थी और बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, लेकिन और ढूंढ भी रहे हैं और रिश्ते आ रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि लव मैरिज होनी है और तेरा रिश्ता पक्का होना है। और गुरुजी इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि अकेली, अब पूरी ज़िंदगी अकेली नहीं रहना है, तेरा साथी ज़रूर आएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस कठिन टाइम में गुरुजी मुझे मैसेजेस दे रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर कि गुरुजी मेरे साथ है और इस कठिन टाइम में गुरुजी मुझे तितली के रूप में हज़ारों बार दर्शन दिए हैं। सच बताओ तो घर में हमेशा तितली आते ही है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तितली आते रहते हैं हमारे घर में। और गुरुजी हमारे साथ है, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी आपके साथ है, डरिए मत, दुखी मत होइए, सब प्रॉब्लम का हाल गुरुजी निकाल देंगे। प्रणाम संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं गई थी शिरडी, तो अकेली गई थी ट्रेन से। गुरुजी ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी अच्छी दर्शन दी, मैं क्या ही बोलूँ। और बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ सेफली गया, ट्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एंड मैं रात को गई थी, सुबह पहुंच गई थी और फिर रात को ही ट्रेन था वापस। तो फिर भी अकेली लड़की थी, बट गुरुजी की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे सेफली घर पहुंचा दिया, इसीलिए मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फ्रीडम दिया है, ये लाइफ दी है, ब्यूटीफुल लाइफ, जहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज गुरुजी की जो कृपा, जो प्रोटेक्शन है, उनकी बेटियों के लिए हमेशा ही है। और इसीलिए मैं गुरुजी की अनंतम शुक्राना कर भी लूँ ना, तब भी मैं एक्चुअली एहसान नहीं चुका पाऊँगी। गुरुजी सबसे अच्छे हैं, गुरुजी जैसा कोई नहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज सोमवार है, मैं अमृत वेला में मेरे गुरु जी की वडियाई करने बैठी हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर समय अंग संग है मेरे प्रभु। सारी प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं खुद ही, परीक्षाएं भी ले रही हैं और उनमें से पास भी खुद करवा रहे हैं मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी देखिए, ये ग्रास शॉपर कितने दिन से मेरे घर में है, गुरु जी बोल रहे हैं पहरा लगाया हुआ है। कल तो रात को जैसे ही मैं बाहर से घूम के आई, मेरे हस्बैंड मुझे ले गए बाहर खाना खिलाने। शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो जैसे मैं आई तो मेरे को छाती में दर्द हो रहा था, पीठ में दर्द हो रहा था, पता नहीं अजीब सा हो रहा था। तो आके मैं जैसे ही लेटी तो ये ग्रॉस शॉप पर अंधेरे में आके मेरी, जहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा था हार्ट पे, वहीं टकराया और आके यहाँ बैठ गया। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी बोल ही रहे हैं कि बहुत बड़े दिन हैं ये, खतरा है बेटा, ध्यान रख। तेरे को, तेरे पति को, तेरे बच्चों को, सबके ऊपर बहुत कर रही है, मैं ही संभाल रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। जिसका आप रक्षा कर रहे हो मेरे प्रभु, उसको भला क्या हो सकता है मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से ही मैं जी रही हूँ, मेरी श्वासें आपकी दी हुई हैं मेरे गुरु जी। कितनी बार आपने बचाया, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक।
सदा अंग संग रहने का शुक्राना। अच्छा संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं बड़े मंदिर आ जा, दर्शन कर जा। देखिए अब दिल्ली से मेरी भतीजी का फ़ोन तो आया था कि उसके बेटे का बर्थडे है, बुआ आ जाओ सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर वो तो मेरे भतीजे के साथ बातचीत भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं। बाकी गुरुजी को बुलाना होगा, उनकी कृपा होगी तो वो बुला ही लेंगे। अभी तक तो कोई विचार है नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा तो। बाकी मेरे गुरुजी जो उनकी लीला, जो उनका प्रोग्राम जैसे वो बनाएंगे, क्योंकि मन तो मेरा बहुत था बड़े मंदिर जाने का, डोंगरी मंदिर जाने का। जैसे गुरुजी पॉसिबल करेंगे वैसा ही होगा, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा है मेरे मालिक। और गुरुजी कल मेरा मन था क्योंकि जिस दिन से मैं सत्संग से आई हूँ मेरे हस्बैंड मेरे से बातचीत नहीं कर रहे ढंग से, वो अपना निकल जाते हैं अपना रोज़, वही मेरे को भी जलाने के चक्कर में फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ और पीने पिलाने और वो सब। गुरुजी प्लीज़ इनकी ये हरकतें आदतें बंद करवा दीजिए। और सुनते हैं नहीं मेरी बिल्कुल भी, न मुझे पैसा दे रहे हैं। गुरुजी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दीजिए, जहाँ से उनका पैसा रुका हुआ है प्लीज़ वो आना चालू हो जाए। और देख लीजिए कैसे उनका दिमाग ठीक करना है मेरे मालिक। मेरी बेटी बहुत बिगड़ रही है, गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए। सुनती नहीं है वो, फ़ोन लेके चली जाती है अपने फ्रेंड्स के घर। उसकी पढ़ाई ऐसे ही पड़ी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मालिक। बाकी गुरुजी चाचा जी की तबीयत देख लीजिए। अभी वो शायद अकेले होंगे क्योंकि मम्मी जा रही हैं खाटू श्याम जी। बाकी सब आपके हाथ में मेरे मालिक, आप ही उनको देख रहे हैं, आप ही उनकी रक्षा करेंगे। ठंडी आने वाली है गुरुजी, देख लीजिए कैसे करेंगे वो बेचारे। उनकी तबीयत प्लीज़ ठीक कर दीजिए, उनकी ब्लॉकेज आप ही खोल दीजिए मेरे मालिक। उनका ऑपरेशन तो करवा नहीं सक रहे, कैसे होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर समय आप सबके संग है मेरे मालिक। मेरी अहमदाबाद वाली बेटी और एक बेटी शादी में गई है बड़ी वाली, सबकी रक्षा आप ही कर रहे हैं मेरे गुरुजी। कृपा आपकी कैसे शुक्राने करूं मेरे मालिक। मेरी आंखों को भी आप ही चला रहे हैं, भले प्रॉब्लम बहुत है पर आप ही बोल रहे हैं मैं ठीक करूंगा। मेरी पेट की प्रॉब्लम, जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है सब आप ही बोल रहे हैं ठीक करूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप पे ही भरोसा है। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे पिता हैं मेरे गुरुजी, आप ही मेरे भगवान हैं। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सदा अंग संग रहना, इसी तरह जैसे पहरे लगाए और रखा है आपने गुरुजी। आपको तो पता है मैं कितनी अकेली हूँ, कोई नहीं सुनता मेरी। भले घर में सब हो, सबके दिमाग ठीक कीजिए गुरुजी। और मेरी सास और ननद की सच्चाई प्लीज़ सामने ले आओ मेरे मालिक, क्योंकि गलत होते भी उनकी इतनी इज्जत है, हम सही होते भी गालियाँ खा रहे हैं। देख लीजिए मेरे मालिक, सरबत का भला कीजिए मेरे गुरुजी, सब पर दया कीजिए। सब अपनी संगत जो इन प्रॉब्लम्स में से गूंज रही हैं उनकी रक्षा कीजिए, उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए मेरे गुरुजी। प्लीज़ अब परीक्षा मत लीजिए, सदा अंग संग रहिए मेरे गुरुजी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के लिए मैं तैयारी करती हूँ। अभी मैं मेरी बेटी का टिफ़िन बनाऊँ। बाकी सब आप देख रहे हैं मेरे गुरुजी, सब आपके चरणों में है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब आपके ऊपर छोड़ा है मेरे गुरुजी। आपके ऊपर सरेंडर है मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।